नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। आज हम इतनी पावन धरती पर हैं, राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में हैं और ओरछा का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर एक कहानी कलयुग में साक्षात पूजे जाने वाले लाला हरदौल, कैसे हरदौल लाला हरदौल बने, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। और हम उस स्थान पर हैं लाला हरदौल जहाँ पर समाधि लिए थे, तो वो पीछे स्थान है, दिख रहा होगा आपको कैमरे में। हम यहाँ पर दूर दराज से, देश से दुनिया तमाम में लोग यहाँ आ रहे हैं। आज कलयुग में हर गांव में आपको लाला हरदौल का चबूतरा मिल जाएगा। क्यों शादी में सबसे पहले यहाँ पर न्योता देने आते हैं बुंदेलखंड के लोग, क्यों यहाँ पर भाभी और देवर की ऐसी पवित्र कहानी छुपी है, सारी बात हम आपको बताने वाले हैं। और उस पावन स्थान पर जाने वाले हैं कि किस तरह से उन्हें दोष लगाया गया और कहाँ पर उन्होंने प्राण त्यागे थे। तो ऐसे लाला हरदौल जो राजघराने में जन्म लिए थे और ऐसी अपनी सत्यता के पीछे उन्होंने प्राण गंवाए, वो पूरी कहानी आपको बताते हैं और अंदर धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं, आप आ जाइए हमारे साथ। यहाँ दुकान लगाए हैं। आपका क्या नाम है? ब्रजेश कुमार यादव। ब्रजेश जी कहाँ से हैं? हम यहीं ओरछा से हैं। जान लेते हैं शुरुआत से कि हरदौल जी की माता नहीं थी, भाभी ने पाला था। शुरुआत से बताइए आप। ये राजा वीर सिंह जू देव थे। अच्छा। उनकी 2 पत्नियां थी। अच्छा। तो जो बड़ी वाली के थे उनके जुझार सिंह थे। अच्छा। छोटी वाली पत्नी थी उनके हरदौल जी और कुंजा, ये 2 बहन भाई थे। तो इनकी माता राम खत्म हो गई थी। तो जो जुझार सिंह थे उनकी पत्नी ने, जो इनकी भाभी हैं हरदौल जी की, उन्होंने इनको पाला पोसा था। वही इनको मतलब अपने बच्चे जैसा लाड़ प्यार करती थी। लेकिन ये चूंकि अपने उसमें बहुत पारंगत थे, ये बहुत पारंगत थे, तो इनने क्या है कि जे कई बार इन्होंने दिल्ली के राजा को भी हराया था। अच्छा। कई बार। तो इन्होंने कुछ, इनके पास ऐसी विद्याएं थीं कि कई बार इन्होंने 5 मिनट में यहाँ से दिल्ली से यहाँ पलंग मंगवा दिया था बड़े भाई साहब का, जुझार सिंह का। ऐसी शक्तियां थी। हाँ। तो वहाँ राजा ने, जो दिल्ली के राजा थे, तो उन्होंने एक चुगलखोर को भेजा था। अच्छा। जब इनसे परास्त हो गए, इन्होंने उनको 17 बार हराया था। 17 बार हराया था। तो इसके बाद 18वीं बार उन्होंने एक चुगलखोर भेजा था इनको मरवाने के लिए। याद है दिल्ली का राजा कौन था तब? वो चलो बताइए। तो फिर उन्होंने वहाँ से एक मुस्लिम था वो, जिसको भेजा था यहाँ। अच्छा। तो वो यहाँ आके उसने ये चुगलखोरी की थी, क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी थे, तो ये शादी नहीं करवाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा ये शादी क्यों नहीं करवाना चाहते हैं। उसमें भी एक रहस्य था कि जो यहाँ ओरछा के राजा के पास एक तलवार थी, आज भी वो है। अच्छा। अगर वो तलवार लेके लड़ाई लड़े तो कोई भी उनको परास्त नहीं कर सकता था। अच्छा। उस तलवार का मालूम केवल जुझार सिंह को और उनकी पत्नी को था। अच्छा। लेकिन एक बार जब ये परास्त होने लगे तो वो तलवार मांग ली थी हरदौल जी ने, क्योंकि जुझार सिंह यहाँ थे नहीं, वो दिल्ली थे। और उस पीरियड में इन्होंने आक्रमण करवाया था। तो फिर वो इन्होंने भाभी से मांग ली कि वो तलवार अगर आप दे दें तो हम विजयी हो जाएं। तो उस तलवार के माध्यम से उन्होंने जो लक्षण लगाया था कि वो तलवार या तो इनके पास रहेगी, इनके पास कैसे पहुंची। तो फिर इन्होंने इनको उस चुगलखोर के द्वारा मरवाया था। अच्छा। कि ये क्यों नहीं, मतलब भाभी शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इनके भाभी से अवैध संबंध है। तो उन्होंने खाने में जहर मिलवाया था। जुझार सिंह ने भाभी के हाथों ही दिलवाया था। और भाभी ने बता भी दिया था कि लाला आप भोजन ना करें, इसमें जहर मिला है। हाँ। तो उन्होंने ये कहा था कि आप तो बच गई। हाँ। कि मिला के वो आपने बता दिया। हाँ। लेकिन हम क्यों नहीं खाएं। हाँ। हम दोषी क्यों बने, हम खाएंगे। वैसे तो नहीं खाते, लेकिन जब आपने बताया है तो अब इसमें जहर है तो हम खाएंगे। हाँ। तो उन्होंने भी जहर खाया था। उनके साथ जो सैनिक थे, हाँ, उन्होंने भी जहर खाया था। जो आप बाजू में चबूतरा बने हैं, वो घोड़े का है, ये कुत्ते का है, और ये आपका वो श्याम बाबा का है। अच्छा, सभी ने खाया था। कुत्ता ने भी खाया। हाँ। तो ये वहाँ से महल से एक पीछे एक पेड़ लगा है, वहाँ उन्होंने उल्टी की थी। और उल्टी करने के बाद यहाँ वो समाप्त हो गए थे। ठीक है। तो ये समाधि स्थल है। तो जब कुंजा आई वहाँ से, तो वो वहाँ मंदिर,
तो जब हरदौल जी की बहन तो जब यहाँ रोई तो चबूतरे से आवाज आई थी कि बहन आप जाओ, हम भांजन की शादी में जरूर आएंगे। तो फिर इन्होंने एक साहूकार को स्वप्न दिया था कि पीछे एक फुट्टा तला है, अच्छा। वहाँ धन गड़ा है, सफेद पत्थर के नीचे एक धन गड़ा है, वो धन निकाल के इतना सामान ले जाके, मतलब जो भी है 17 गाड़ी 18 गाड़ी जो भी है वो सामान लेके वो आपको दतिया जाना है। तो उन्होंने वहाँ से धन खुदेया, वहाँ धन था, अच्छा। तो उन्होंने खुदे के उसको बेच के और सामान लेके भानजन की शादी में दतिया पूरा सामान ले गए। जब वहाँ जाने के बाद इन्होंने वहाँ परस की, अच्छा। तो इनने दर्शन नहीं दिए, जो घी का बेला था वो दिख रहा था, चम्मच दिख रही थी, और वो परस करते रहे। तो जब पूरा काम हो गया, पूरा सामान भी पहुँच गया, पूरे दतिया को मालूम हो गया कि हरदौल जी आ चुके हैं, पूरा सामान भी आ चुका है, तो फिर हरदौल जी दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तो फिर मंडप के नीचे जो लड़का था जिसके साथ शादी हुई थी, जो भानेज दमान था उनका, उनको किसी ने कान में कह दिया कि कि आप कुंवर कलेवा जब करना जब हरदौल जी दर्शन दे दें। तो उनने वहाँ ये कहा था कि आप कुंवर कलेवा करें, बोले हम नहीं कर पाएंगे, अच्छा। जब तक मामा दर्शन ना दें तब तक हम दर्शन, जब तक हम नहीं दे पाएंगे। तो मामा ने कहा हम खत्म हो चुके हैं और हमारे दर्शन करने का कोई वो नहीं है, ना दर्शन देने का है, आप कलेवा करें। तो फिर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि फिर ये जो शादी का प्रोग्राम हुआ ये पूरा कैंसल, आपको दर्शन देना ही पड़ेंगे। तो फिर उन्होंने मंडप के नीचे दर्शन दिए थे, और दर्शन देने के बाद उन्होंने ये कहा था कि मेरे चबूतरे के पास जो भी किसी भी कास्ट का हो, किसी भी देश का हो, किसी की भी राज्य का हो, मेरे चबूतरे पे पीले चावल लेके आ जाएगा, उसकी बच्ची की शादी में हम भरपूर प्रयास करेंगे, सहयोग स्वयं मामा बन के करेंगे, वो सब मेरी भांजी हैं। तो आज भी हमारे बुंदेलखंड में जो 16 जिले हैं, यहाँ प्रथम निमंत्रण लगता है। और तभी शादी की शुरुआत तभी होती है जब यहाँ निमंत्रण लगेगा। और उसके बिल्कुल, और शुक्रिया यादव जी इतनी अच्छी बात बताने के लिए। थोड़ा सा वहाँ भी दिखा दें, वो आपको हाथा लगे हुए दिखाई देंगे। ये इसकी भी कहानी है कि नया जोड़ा हाथे भी लगाते हैं, यहीं से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, यहीं से जीवन की। तो ये देखें, बहुत सारे यहाँ पर श्रद्धालु और लाला हरदौल की इतनी सच्ची कहानी, उसको सुनने के लिए, यहाँ पर उनके साक्षात दर्शन करने के लिए आज भी लोग आते हैं। तो इतना पावन है हमारा बुंदेलखंड। आप देख रहे थे जनता का राज। कैसी लगी लाला हरदौल जी की ये जो भक्तों ने बात बताई? धन्यवाद।